आज का पहला प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? विलियम जोन्स को, अलेक्जेंडर रियास को, जेम्स प्रिंसेप को या फिर कॉलिन मैकेंजी को? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी को हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो उनकी दरगाह पर आया था। दूसरा है उसकी मजार पर सबसे पहली इमारत बादशाह अकबर ने बनवाई थी। तीसरा कथन है कि उसकी दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पे थी। और चौथा है बादशाह अकबर उनकी दरगाह पर 14 बार आया था। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि उसकी मजार पर सबसे पहली इमारत बादशाह अकबर ने बनवाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत जो है वो मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी लगभग 15वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? युद्ध में वीरगति पाए राज्य के सेनापति, राज्य के वंशानुगत सैनिक सुरक्षा कर्मी या फिर सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया जाता था, या फिर मंदिरों के पुजारी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था और वह कृषक, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे। उनको अमर नायक कहते थे। अगला प्रश्न है, आइन में वर्गीकृत पोलक जमीन की विशेषता क्या है? वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। दूसरा है वह जमीन जिस पर एक वर्ष के प्रत्येक अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा है वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चौथा है वह जमीन जिस पर 5 से ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती हो, हर फसल की सालाना खेती की होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, उस जमीन को पोलज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? सफदरजंग ने, महाराजा अजीत सिंह ने, अहमद शाह ने या फिर सवाई जय सिंह ने? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि जो है सवाई जय सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कि अंबूर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और सबराओं का युद्ध। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2 या फिर 4 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आम्बूर का युद्ध जो है वो 1749 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 को हुआ था। चिलियावाला का युद्ध जो है 1849 को हुआ था और सबराओं का युद्ध जो है वो 1846 को हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है
अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कि यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली वायसराय के रूप में इसने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया और इसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि पुर्तगाली वायसराय के रूप में इसने कोचीन में निर्माण कराया पहले पुर्तगाली दुर्ग का। कोचीन में अल्फांसो अल्बुकर्क ने ही पहला पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था, लेकिन उस समय वह पुर्तगाली वायसराय नहीं था। यह दुर्ग जो था 1503 में बनाया गया था और अल्बुकर्क जो था वो 1509 में पुर्तगाली वायसराय बना था। उसने एक अधिकारी के रूप में केवल इस दुर्ग की देखरेख की थी, ना कि वायसराय के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न अकाल आयोग कमीशन के संदर्भ में कौन से गवर्नर जनरल के साथ सुमेलित नहीं है? कैंपबेल आयोग, जॉन लॉरेंस, वुडहेड कमीशन, लॉर्ड लिंथगो, स्टेची कमीशन, लॉर्ड लिटन, लायल कमीशन, लॉर्ड एलिंगडन। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, वुडहेड कमीशन। वुडहेड कमीशन के समय गवर्नर लॉर्ड लिंथगो नहीं था, उस समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड वेवेल था। तो इसलिए सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। इसका पहला सम्मेलन 1920 में बंबई में आयोजित किया गया और इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसका कौन सा सही है? केवल एक और दो और तीन, या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित इसके सारे कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और उनके संपादकों से संबंधित है कि स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, पायनियर जॉर्ज एलन, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक, टाइम्स ऑफ इंडिया जे.ए. नटेशन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से जे.एन. नटेशन नहीं जुड़े थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादन जो है रॉबर्ट नाइट ने ही किया था 1861 में। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के संबंध पर बटलर आयोग का गठन निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड लिंथगो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। बटलर आयोग का गठन जो है वो 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। बटलर आयोग का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश राज और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। बांधों में अलमट्टी बांध, मेजा बांध, हीराकुंड बांध और मेट्टूर बांध। तो जो इसका सही जो आंसर है कि अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है
और मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की वसदा कहाँ है? अंसी, गिंडी और बुक्सा। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बुक्सा। बुक्सा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ना कि उत्तराखंड। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन कर्नाटक में नहीं स्थित है? कुचिकल, थलैयार, बरकाना या फिर गोकक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, थलैयार। कुचिकल, बरकाना और गोकक जो है वो कर्नाटक राज्य में है और थलैयार जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसे राइट टेल्स जलप्रपात भी कहते हैं, राइट टेल्स जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? सरगुजा, लातेहार, गुमला और लोहारदगा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सरगुजा। सरगुजा जो है यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है बॉक्साइट का क्षेत्र, जबकि लातेहार, गुमला और लोहारदगा जो है वो झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र है। सरगुजा जो है वो छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के निवास स्थल से संबंधित प्रश्न है कि नागा जनजाति कहाँ निवास करती है, लेप्चा कहाँ करती है, कोटा कहाँ करती है और टोटो कहाँ करती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है नागा जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। नागा जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। लेप्चा जो है वो सिक्किम में निवास करती है। कोटा जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है और टोटो जो है, टोटो या टोटा जो है वो पश्चिम बंगाल में निवास करती है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रदेश और उनके पर्वत शिखर। तमिलनाडु, दोड्डाबेट्टा, केरल, अनाईमुडी, कर्नाटक, मुल्यांगिरी, उड़ीसा, डोलीगुट्टा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उड़ीसा, डोलीगुट्टा। कि डोलीगुट्टा जो है वो उड़ीसा में नहीं है और तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना का पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। जलप्रपात और उसके नदी से संबंधित है कि लिविंग स्टोन जलप्रपात कहाँ है, अगाब्रिस कहाँ है, एंजल कहाँ है और बायोमा कहाँ है। तो इसको सही सुमेलन इस प्रकार होगा कि लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पर है। अगाब्रिस जलप्रपात जो है वो ऑरेंज नदी पर है। एंजल जलप्रपात जो है, एंजल जलप्रपात जो है वो चुरुन नदी पर है और बायोमा जो है वो लुआलाबा नदी पे है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।